शुद्धता की गारंटी, स्वाद भरपूर, हर गृहिणी की पहली पसंद ब्रजधाम मसाले। सभी तरह के मसालों का प्राकृतिक उत्पाद ब्रजधाम मसाले। के रचना बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनके आधार पर कांग्रेस पूरी कोशिश में है कि एक इस बार सरकार हरियाणा में बनाए। आप किसानों के मुद्दे को ले लीजिए, लगातार आपने देखा कि जब 2 बार सरकार केंद्र में रही है, पिछली 2 सरकारें जब रही हैं तब भी वो आंदोलन होते रहे और फिर से किसान आंदोलन करते रहे हैं अभी। हालांकि फिलहाल लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जो किसान हैं वो आंदोलन के लिए तैयार थे, लेकिन लोकसभा चुनाव की घोषणा हो गई थी। उसके बाद से आचार संहिता लगने के बाद आंदोलन टल गया था। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेसों जो किसान है वो किसानों में नाराजगी है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, उनके 13 बिंदुएं थी जिनकी मांग को लेकर किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। सबसे बड़ी मांग तो उनकी एमएसपी को कानून बनाने की थी, जो अब तक पूरा नहीं हो पाया और केंद्र सरकार लगातार आश्वासन देती रही है। तो निश्चित तौर पर केंद्र में अगर सरकार है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो उसका भी कहीं ना कहीं असर पड़ेगा इस चुनाव पर। चाहे जम्मू कश्मीर की हम बात करें, चाहे हम हरियाणा की बात करें। जम्मू कश्मीर में खास तौर से कांग्रेस गठबंधन में है एनसी के साथ, तो देखना होगा कि जम्मू कश्मीर में क्या फायदा मिलता। हालांकि एक रैली के दौरान, चुनाव प्रचार के दौरान खुद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि वहां बीजेपी की सरकार वो अपनी दमखम पे बनाएंगे। लेकिन अब देखना होगा कि अपनी दमखम पे भारतीय जनता पार्टी कैसे सरकार बनाती है। हालांकि अगर हम विरोध की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी का एनसी भी विरोध करेगी, वहां कांग्रेस भी विरोध करेगी, वहां पीडीपी भी विरोध करेगी। तो हम कहते हैं कि विरोध काफी ज्यादा है भारतीय जनता पार्टी के। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार कैसे बना पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। दोपहर तक उम्मीद है कि काफी हद तक जो रुझान है वो आ चुके होंगे और काफी हद तक तस्वीर भी साफ हो चुकी होगी। जी बिल्कुल, काफी हद तक तस्वीर साफ है। अगर मैं हरियाणा की बात करूं तो देखिए, शुरुआती रुझानों में जो है कांग्रेस 7 सीटों पर आगे बढ़ गई। लेकिन अगर मैं अभी की बात करूं तो जो कांग्रेस है उसे 38 सीटें मिल रही हैं और साथ ही जो बीजेपी है वो 46 सीटें, यानी कि बीजेपी कहीं ना कहीं आगे निकल रही है। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक जो रुझान मिल रहे हैं उनमें कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी का अभी खाता नहीं खुल पाया था रुझान की तरफ। आम आदमी पार्टी से कोई जानकारी नहीं मिली थी, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का अगर हम रुझान देखें तो दोनों बराबरी के आसपास हैं। कोई आगे जा रहा है, कोई पीछे जा रहा है। आगे पीछे का ये दौर लगातार जारी है। सुबह से हालांकि बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है, करीब 2 घंटे हुए हैं जब से मतदान की मतगणना की प्रक्रिया शुरू हुई है। तो निश्चित तौर पर हम ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस अभी आए हुए रुझानों से नहीं समझ पाएंगे कि किसको बढ़त मिलने वाली है, लेकिन काफ़ी हद तक साफ होगा। दोपहर करीब 12-1 बजे तक ये साफ हो जाएगा कि कौन सी पार्टी सत्ता की ओर जा रही है। देखिए राजीव जी, अगर मैं निर्दलीय विधायकों की बात करूं तो क्या लगता है, जो निर्दलीय विधायक हैं वो सत्ता पार्टी के साथ जाएंगे या फिर अगर कांग्रेस की सीटें निकलती है तो वो कांग्रेस का साथ दे सकते हैं, क्योंकि हरियाणा में गठबंधन की सरकार रही है? देखिए सबसे बड़ी बात है कि इस बार हरियाणा में बहुत सारे निर्दलीय प्रत्याशी मैदान में, और सबसे खास बात है कि वो मास्टर की हो सकते हैं। जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं वो किसकी तरफ झुक जाएं, और जिसकी तरफ झुक जाएंगे, अगर बराबरी का मुकाबला रहा होगा भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में, तो कहीं ना कहीं एक अहम रोल निभाएंगे निर्दलीय प्रत्याशी। और निर्दलीय प्रत्याशी अगर जीत के जिसकी तरफ भी चले जाएंगे वो सरकार बना सकता है। तो निश्चित तौर पर निर्दलीयों को साधने की प्रक्रिया अभी से दोनों पार्टियों ने शुरू कर दी होगी, क्योंकि उम्मीद की जा रही है कि बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां निर्दलियों को बढ़त मिल रही है। निर्दलीय काफ़ी आगे निकलते दिखाई दे रहे हैं। चुनाव का जब मतदान चल रहा था, चुनाव प्रक्रिया चल रही थी, उस दौरान भी ये काफ़ी हद तक साफ नज़र आ रहा था कि जो निर्दलीय हैं वो काफ़ी हद तक आगे निकलते दिखाई दे रहे थे। तो निश्चित तौर पर इस बार थोड़ी चिंताएं बढ़ाएंगे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की। जो निर्दलीय प्रत्याशी जो मैदान में, निश्चित तौर पर अभी जीत के बाद पता चलेगा कि कितने जो स्वतंत्र उम्मीदवार हैं, निर्दलीय उम्मीदवार हैं, वो जीत कर आते हैं। और निश्चित तौर पर उनकी एक अहम भूमिका होगी इस चुनाव में, और सबसे बड़ी बात सरकार बनाने में। जी देखिए, अगर मैं बीजेपी की बात कर रही हूँ तो हरियाणा में बीजेपी 44 सीटों पे आगे चल रही है, और वहीं कांग्रेस की मैं बात करूँ तो कांग्रेस 38 सीटों पे आगे चल रही है। लेकिन देखिए, शुरुआती रुझान है, आगे जैसे जैसे वक्त निकलता जाएगा सीटें बाहर निकलती जाएंगी और मतगणना गिनती चुकी लगातार जारी है। अगर मैं हरियाणा की बात कर रही हूँ तो देखिए, हरियाणा में विधानसभा चुनाव को हमने कवर किया है, और जिस तरीके की कांग्रेस की रैलियों में हमें जनसैलाब देखने को मिला, उससे अगर ये रिजल्ट सामने आ रहे हैं तो वो सरप्राइजिंग फैक्टर नहीं है। देखिए, कांग्रेस जो है वो 38 सीटों पे, चूंकि शुरुआती रुझान में कांग्रेस 7 सीटों तक गई, लेकिन जिस तरह से बीजेपी की सीटें निकलते आ रही है वो 46 सीटें बीजेपी पहुंच गई है। तो ये सरप्राइज करने वाला फैक्टर नहीं था कहीं से भी कांग्रेस के लिए हरियाणा में, कहीं ना कहीं जिस तरह की रैलियों में जनसैलाब दिख रहा था हमें। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात है कि बदलाव की जो
बयार है वो तभी से बहने लगी थी जो लोकसभा चुनाव हुए थे, काफी कुछ बदलाव देखा जा रहा था। तो निश्चित तौर पर आपने खुद देखा है हरियाणा में जब आपने कवरेज की वहां पर, तो निश्चित तौर पर आप जैसा कि कह रही हैं कि कांग्रेस की लहर एक दिखाई दी थी, तो निश्चित तौर पर इस बार कांग्रेस भी काफी आश्वस्त दिखाई दे रही है कि इस बार हो सकता है वो भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ दे और इस बार सरकार बनाने में उसकी अहम भूमिका हो कांग्रेस की। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा बदलाव हरियाणा में देखा जा सकता है। अब देखना होगा कि क्या कुछ होने वाला है इस चुनाव में। तो सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस पूरे दमखम से इस चुनाव को जीतना चाहेगा, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी कम सीटें लेके आती तो निश्चित तौर पर जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं उनकी अहम भूमिका होगी और उनके सहयोग से कांग्रेस जो है सरकार बना पाएगी। देखिए, अगर जम्मू कश्मीर की बात कर रही हो तो कांग्रेस भी देखिए अच्छी बढ़त बना रही है। कांग्रेस 38 सीटों पर चली गई है, साथ ही बीजेपी जो है वो 46 सीटों पे है और साथ ही पीडीपी जो है वो 2 सीटों पे है और अन्य हैं वो 19 चले गए हैं। देखिए, बड़ी बात है, अगर अन्य के खाते में 19 सीटें जा रही हैं तो कहीं ना कहीं ये कांग्रेस के लिए घाटा हो सकता है। बिल्कुल, देखिए रचना, इस बार की अगर हम बात करें तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों ने 89 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे और दोनों चुनाव लड़ रहे थे। जेजेपी और एएसपी की अगर गठबंधन की बात करें तो कुल 78 सीटों पर चुनाव लड़ा था दोनों पार्टियों ने मिलकर, जिसमें जेजेपी जो दुष्यंत चौटाला की पार्टी है उन्होंने 66 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे और 12 सीटों पर एएसपी ने अपने उम्मीदवार उतारे थे। आईएनएलडी, अगर हम इनेलो की बात करें तो 51 सीटों पर चुनाव लड़ा और आईएनएलडी के सहयोगी जो बीएसपी है उसने 35 सीटों पर चुनाव लड़ा। तो ये पार्टियां भी हैं, क्षेत्रीय पार्टियां हैं, ये काफ़ी कुछ अहम रोल अदा करेंगी, बहुत सारी सीटें इनके हक में भी जाएंगी। और सबसे बड़ी बात है कि 88 सीटों पर दांव लगाया है कुल मिला के बसपा ने और आईएनएलडी ने मिलकर। कुल विधानसभा में 1031 उम्मीदवार हैं जिसमें 101 महिलाओं ने इस बार भागीदारी की थी। तो निश्चित तौर पर महिलाओं का भी अच्छा रोल है। इस बार 101 महिलाएं मैदान में है, तो निश्चित तौर पर हम ये कह सकते हैं कि इस बार तस्वीर क्या होने वाली है अभी स्पष्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन काफ़ी कुछ बदलाव की तस्वीर नज़र आ रही है। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि 2 साल से 2 कार्यकाल से भारतीय जनता पार्टी अपना कारोबार संभाले थी, अपनी सरकार चला रही थी, लेकिन इस बार बदलाव की बयार कुछ नज़र आने लगी है। रचना, देखिए, मैं रुझानों में आपको बता रही हूं, सीधे तौर पर अगर मैं हरियाणा की बात कर रही हूं तो हरियाणा में कांग्रेस पार्टी 38 सीटों तक पहुंच गई है, बीजेपी 46 सीटों पे पहुंच गई है और साथ ही जो अन्य पार्टियां हैं वो 6 सीटों पे पहुंच गई हैं। और इसी के साथ में जम्मू कश्मीर की बात कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर में बीजेपी जो है वो 46 सीटों पे और साथ ही जो पीडीपी है वो 2 सीटों पे और अन्य जो है वो 19 सीटों पे है। कहीं ना कहीं देखिए ये समीकरण जो बन रहा है, ये इशारा कर रहा है कि हरियाणा हो चाहे जम्मू कश्मीर हो, दोनों में ही कहीं ना कहीं राजू जी देखिए गठबंधन वाली फिर से सरकार बन सकती है। बिल्कुल, देखिए दोनों जगह उम्मीद है कि गठबंधन की सरकार बनेगी। यहाँ पर आप देख लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के अलावा उसको अगर निर्दलियों का साथ मिल जाएगा तो उनके साथ सरकार बना सकती है। लेकिन अगर हम बात करें इसकी जेजेपी की, जो दुष्यंत चौटाला की पार्टी, वो एएसपी के साथ गठबंधन किया हुआ है, उसने तो 78 सीटों पर चुनाव लड़ा है, तो इनके गठबंधन को भी गठबंधन होने के नाते फायदा मिल सकता है। और सबसे बड़ी बात है इंडियन नेशनल लोकदल की अगर हम बात करें तो बहुजन समाज पार्टी के साथ उन्होंने गठबंधन किया हुआ है, तो इनको भी गठबंधन होने के नाते फायदा मिल सकता है। तो निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ तो ये सेंधमारी करेंगी भारतीय जनता पार्टी की जो सीटें हैं उनमें, और कांग्रेस की सीटों में कुछ ना कुछ कटौती तो होगी। लेकिन कहीं ना कहीं जो प्रमुख पार्टियां हैं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, इनकी अगर हम बात करें तो निश्चित तौर पर अगर सत्ता की चाबी रहेगी तो इन्हीं के हाथों में रहेगी, जो उम्मीद की जा रही है। बाकी जो पार्टियां हैं गठबंधन में हैं, भले ही 2, 4, 10 या जितनी भी सीटें उनके हक में आती हैं, वो किसी ना किसी को उनको सपोर्ट करेंगे या वो विपक्ष में बैठेंगे। तो ये देखने वाली बात होगी। पहले दुष्यंत चौटाला ने पिछले चुनाव के बाद से भारतीय जनता पार्टी के साथ समर्थन देके उनके साथ सरकार बनाई थी, लेकिन बाद में वो चुनाव के कुछ दिनों पहले भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ के अलग हो गए थे। तो इस बार देखना होगा कि जेजेपी जो है किसके साथ गठबंधन करती है या विपक्ष के साथ अपनी भूमिका निभाना चाहेगी, ये देखने वाली बात होगी। देखिए हरियाणा में हमने विधानसभा चुनाव को कवर किया है और इसी के साथ ही एक अहम सवाल जो उठ के आया है वो है बेरोजगारी को लेकर। चूंकि राहुल गांधी ने भी डंकी हो गया, युवाओं का पलायन हो गया हरियाणा में, युवा जो है नौकरी के लिए और रोजी रोटी के लिए है जो अपना देश छोड़ के अन्य देशों में जाते हैं, पलायन करते हैं, ये भी चर्चा बहुत जोरों शोरों से उठाया गया। और साथ ही अगर
मैं हरियाणा की जनता की बात करूं, हरियाणा के लोगों की बात करूं, तो हम गए, विधानसभा चुनाव को कवर किया और लोगों से बात करी, तो यह समस्या एक उभर के निकल आई है कि बेरोजगारी हरियाणा में, यानी कि अगर मैं पूरे देश की बात करूं तो हरियाणा सबसे पहला स्टेट है जिसमें बेरोजगारी अपने चरम पर है। तो यह भी एक अहम मुद्दा हो सकता है कि कहीं ना कहीं 10 साल के कार्यकाल के बाद जनता कहीं ना कहीं पस्त हो गई है बीजेपी से, और चूंकि कांग्रेस को जनता का ठीक ठाक समर्थन मिल रहा है, अगर मैं रुझानों की बात करूं उसके अनुसार। बिल्कुल, देखिए रुझानों के अनुसार कांग्रेस अभी बढ़त बनाए हुए है और निश्चित तौर पर एक बड़ा मुद्दा है। अगर बेरोजगारी की हम बात करें, राहुल गांधी ने ये मुद्दा उठाया था, लोग पलायन कर रहे हैं, विदेश में जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर एक बड़ा मुद्दा था। और बीच चुनाव में जब चुनाव प्रचार चल रहा था तब राहुल गांधी ने इस तरह का स्टेटमेंट दिया था, और बीच चुनाव में किसी तरह के स्टेटमेंट आते हैं तो उनका असर पड़ता है मतदाताओं के ऊपर। निश्चित तौर पर हम ये कहेंगे कि बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है किसी भी प्रदेश में, भले ही किसी की भी सरकार रही हो, बेरोजगारी लगातार एक मुद्दा बना रहा हर प्रदेश में। चाहे हम जम्मू कश्मीर की बात करें, हरियाणा की बात करें, तो यहाँ भी इलेक्शन में कहीं ना कहीं बेरोजगारी का मुद्दा रहा है, और बेरोजगारी एक ऐसा मुद्दा है जो लगातार बना रहता है। तो निश्चित तौर पर जो सत्ता में होता है उसको उसका नुकसान भी झेलना पड़ता है, क्योंकि सत्ता पक्ष पर ही आरोप लगते हैं हमेशा कि बेरोजगारी है और उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। भले ही सरकार बदल जाए, लेकिन अगले बार जब चुनाव होगा तो फिर से जो भी सरकार होगी उसके खिलाफ लोग खड़े होंगे कि रोजगार नहीं मिला, बहुत सारे लोग बेरोजगार रह जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आवाज़ उठती रहती है बेरोजगारी को लेकर। तो इस बार भी हरियाणा में जो देखा जा रहा है, तो हरियाणा की तस्वीर भी कुछ ऐसी हो सकती है जहां पर बेरोजगारी को लेकर कांग्रेस जिस तरह से निशाना साध रही थी भारतीय जनता पार्टी पे, तो उसका असर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो जीत है उस पर नजर आ सकता है। रचना, देखिए अब हरियाणा का एक क्विक अपडेट आपको दे देते हैं। देखिए हरियाणा में कांग्रेस पार्टी जो है वो 38 सीटों पर है, साथ ही बीजेपी 46 सीटों पे आगे चल रही है, और जो अन्य हैं वो साथ ही 6 सीटों पर, अन्य जो लोग हैं उन्हें 6 सीटें मिल गई हैं। और वहीं जम्मू कश्मीर की हम बता देते हैं आपको, जम्मू कश्मीर में बीजेपी 20 सीटों पर है, पीडीपी 2 सीटों पर है, और अन्य जो है वो 17 सीटों पर है, जो 17 सीटें निकल गई हैं अन्य नेताओं की। और साथ ही इसी के साथ हरियाणा विधानसभा चुनाव में जो तमाम तरह की बयानबाजियां हुई, वो चाहे कांग्रेस पार्टी की तरफ से हो, वो चाहे बीजेपी की पार्टी की तरफ से हो, लेकिन देखिए आज रिजल्ट जो है वो सामने आ रहा है, और अभी तक 87 सीटों के जो है वो रुझान निकलकर सामने आए हैं। हरियाणा की अगर मैं बात कर रही हूं तो हरियाणा में जो कांग्रेस पार्टी है पहले के रुझानों में जो 60 सीटों पर आगे बढ़ी, लेकिन जैसे जैसे रुझान आ रहे हैं, पार्टियों की जो सीटें हैं वो आगे निकल रही हैं। और इसी के साथ ही जो हरियाणा में कांग्रेस पार्टी है, मैं आपको बता दूं 38 सीटों पर है, बीजेपी जो है वो 46 सीटों पर है, और जो अन्य पार्टियां हैं वो 6 सीटों पर है। उसी के साथ ही जम्मू कश्मीर की भी बात कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर में जो बीजेपी है वो 20 सीटों पर है, पीडीपी 2 सीटों पर है, और जो अन्य नेता है वो 17 सीटों पर है। और देखना बहुत दिलचस्प हो गया है, देखिए कहीं ना कहीं ये कयास लगाया जा रहा है राजीव जी कि गठबंधन ही है जो सत्ता में दोबारा लेके आ सकती है, वो चाहे बीजेपी हो कोई और हो। इस बार जो मुकाबला है, चाहे जम्मू कश्मीर की बात करें या हम हरियाणा की बात करें, कांटे की टक्कर है, कड़ा मुकाबला है दोनों पार्टियों के बीच में। तो निश्चित तौर पर यह कहना बहुत मुश्किल होगा कि कोई स्वतंत्र रूप से अपनी सरकार बना लेगा, खुद की सरकार बना लेगा। उम्मीद ये की जा रही है किसी ना किसी का सहयोग चाहिए होगा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी लगातार ये दावे कर रही है कि जम्मू कश्मीर में खुद से सरकार बनाएगी, हरियाणा में भी सरकार बनाएगी तीसरी बार, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं भारतीय जनता पार्टी के सामने भी, क्योंकि लगातार 3 बार सरकार भी रही है उनके केंद्र में। तो उसके बाद भी कहीं किसान रूठे हैं, कहीं बेरोजगार रूठे हैं, कहीं बहुत सारे मुद्दे हैं भारतीय जनता पार्टी के सामने, तो उसका भी जवाब कहीं ना कहीं जनता मांगेगी। तो निश्चित तौर पर हम ये कह सकते हैं, दोनों ही राज्यों की अगर हम बात करें तो जो गठबंधन का जो चलन है वो फिर से देखा जा सकता है इन राज्यों में। तो कहीं ना कहीं जो सरकार बनेगी उसमें किसी ना किसी के साथ भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी को गठबंधन करना पड़ेगा। रचना, हम 2019 के आंकड़ों पे अगर नजर डालें तो बीजेपी 40 सीटों पर सिमट गई थी पिछली बार, और वोटिंग शेयर भी 36.49% आ गया था। जबकि कांग्रेस की अगर हम बात करें तो 31 सीटों पर जीत हासिल हुई थी कांग्रेस को, और जिसमें वोटिंग शेयर जो है 28.08% हो गया था। वहीं जेजेपी की अगर हम बात करें तो 10 सीटों पर जेजेपी की जीत हुई थी, और वोटिंग शेयर जो है 14.80 हो गया था, फीसदी हो गया था। और आईएनएलडी की अगर हम बात करें तो एक सीट आईएनएलडी को एक सीट पर सिमट गई थी। 2014 की बात, हम 2019 की हम बात कर रहे हैं, सिमट गई थी, जिससे लोकहित, जिसका वोटिंग शेयर जो है 2.44 रह गया था। एचएलपी की अगर बात करें तो हरियाणा लोकहित पार्टी कहा जाता है, इसे एक ही सीट मिली थी, और वोटिंग शेयर जो है 0.66% था। लेकिन आप पार्टी का कोई भी सीट नहीं निकली थी, और निर्दलीय के हिस्से में 7 सीटें आई थी
2019 में हम बात करें तो निश्चित तौर पर इस बार भी निर्दलीय जो प्रत्याशी हैं उन पे काफ़ी कुछ दारोमदार है। दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी निगाहें गड़ाए हुए हैं कि आखिर जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं, स्वतंत्र प्रत्याशी हैं, उन पर नज़र है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की, और उनको अपने अपने पाले में लाने की कोशिश दोनों पार्टियां करेंगी। भले ही वो सत्ता के काफ़ी करीब हों या सत्ता हो सकता है कि किसी भी तरीके से दोनों पार्टियों में से कोई एक पार्टी अपनी सत्ता बना ले, लेकिन फिर भी चाहेंगी कि मजबूत सरकार बनाने के लिए निर्दलियों को भी साथ लेके चलें, कहीं उनका आंकड़ा बहुमत से कम ना हो जाए किसी भी तरीके से। देखिए, अगर मैं जम्मू कश्मीर की बात कर रही हूँ राजीव जी, तो जम्मू कश्मीर में कांग्रेस भी उभर के आई है। कांग्रेस की 38 सीटें जो हैं वो सामने आ रही है, बीजेपी की 23 सीटें हैं और साथ ही पीडीपी की जो है 2 सीटें हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है रचना की पहले जब 10 साल पहले जम्मू कश्मीर में सरकार थी, पीडीपी के साथ भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन था। बाद में दोनों के बीच में मनमुटाव हो गया, भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी के बीच में दोनों के गठबंधन टूट गया, और ये एक अलग तरह का प्रयोग था भारतीय जनता पार्टी के साथ पीडीपी का गठबंधन होना, क्योंकि पीडीपी लगातार वहाँ के लोगों का समर्थन करती रही थी। बहुत सारी चीज़ें जो थी, चाहे वो एनसी की बात करें या वहाँ की स्थानीय कांग्रेस थी, सब एक सुर में बोलते थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ जब पीडीपी की सरकार बनाई थी तो एक अलग प्रयोग दिखाई देता था। लगता था कि पीडीपी के साथ भारतीय जनता पार्टी ने सरकार कैसे बना ली, लेकिन कुछ महीने बाद उनके बीच में आपस में जो गठबंधन था वो टूट गया और सरकार गिर गई, राष्ट्रपति शासन लागू हो गया वहाँ पर। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार अपने आप को मजबूत बता रही है। बहुत सारे हिस्से ऐसे हैं जम्मू कश्मीर के जहां भारतीय जनता पार्टी का अपना वर्चस्व है, लेकिन कहीं ना कहीं विरोध भी भारतीय जनता पार्टी का बहुत ज़्यादा है। चाहे एनसी की बात करें या कांग्रेस की बात करें, अब तो पीडीपी जो पहले गठबंधन में थी अब साथ नहीं है, उसका भी काफ़ी ज़्यादा विरोध भारतीय जनता पार्टी को झेलना पड़ रहा है। तो निश्चित तौर पर हम ये कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी जिस तरह के दावे कर रही है उसके मंसूबे कितने सही साबित होंगे ये देखने वाली बात है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का विरोध सारी पार्टियां कर रही हैं। कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है जम्मू कश्मीर में जो उसका विरोध ना कर रही हो। तो निश्चित तौर पर अगर विरोध हो रहा है तो कहीं ना कहीं वोटों का नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है। देखिए, अब मैं आपको क्विक अपडेट दे रही हूँ हरियाणा की। अगर मैं बात कर रही हूँ हरियाणा विधानसभा चुनाव के जो नतीजे हैं और रुझान 87वां रुझान ये चल रहा है, यानी कि 87 जो सीटें हैं उनके रुझान जो है वो सामने आ गए हैं। हरियाणा के 90 सीटों पर कांग्रेस जो है वो 38 सीटें निकाल रही है और साथ ही बीजेपी है जो 46 सीटें निकाल रही है और साथ ही जो अन्य पार्टियां हैं वो 6 सीटों पर है। अगर मैं जम्मू कश्मीर की बात कर रही हूं तो जम्मू कश्मीर में कांग्रेस पार्टी 38 सीटों पर है, बीजेपी 23 सीटों पर है और साथ ही पीडीपी 2 सीटों पर है। और इसी के साथ ही लगातार रुझान आ रहा है, लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि हरियाणा में किस तरीके से पार्टियां और उभर के आ रही हैं और साथ ही जो अन्य पार्टियां हैं वो भी उभर के आ रही हैं। इसी के साथ ही रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। शुद्धता की गारंटी, स्वाद भरपूर, हर गृहिणी की पहली पसंद ब्रजधाम मसाले, सभी तरह के मसालों का प्राकृतिक उत्पाद ब्रजधाम मसाले।